हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉ नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉ नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हम लोगों ने स्टार्ट की थी आपकी जनरल अवेयरनेस की सीरीज आपकी जेकेपीएसआई एग्जाम के लिए, जिसमें हम लोग ऑलरेडी सेट 2 डिस्कस कर चुके हैं, सेट 1 एंड सेट 2, जिसमें ओवरऑल जनरल अवेयरनेस के सारे पोर्शन, पॉलिटी को छोड़ के सभी सब्जेक्ट्स के मैंने क्वेश्चन मिक्स करके डाले हुए थे। ये थर्ड सेट रहने वाला है, ये भी आपका मिक्स रहने वाला है। मैं लास्ट टाइम आप सभी बच्चों से पूछ रहा हूँ क्योंकि भाई मिक्स्ड आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं। जो ज़्यादा जिस पोर्शन के ज़्यादा कमेंट होते हैं फिर मैं उसी बेस्ड आपका अगला मॉक टेस्ट या जनरल अवेयरनेस की अगली सीरीज़ आपका सेट 4 लाऊंगा। आपको सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना सब्जेक्ट वाइज और कौन से सब्जेक्ट की सीरीज़ लाऊं, वैसा अगला सेट 4 फिर मैं वो कर दूंगा। अगर आपको ऐसे ही मिक्स्ड क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग मुझे वहाँ बोल देना सर जो चल रहा है बढ़िया ऐसे ही चलने दो, क्योंकि इसमें आपके सभी सब्जेक्ट होते हैं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करो, हमारी रिवीजन हो जाएगी सब्जेक्ट वाइज। तो इसमें आपका क्या है, सभी सब्जेक्ट की रिवीजन हो रही है। अब आप जैसा बोलोगे वैसे ही मैं आपकी सेट 4 से आपका शुरुआत कर दूंगा। ये सेट 4 है, ये सेट 3 रहने वाला है। इसमें तो आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो आपको, आप डायरेक्टली हमें इस टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस ईमेल आईडी पे हमें मेल भी कर सकते हैं। बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा इंस्टा हैंडल और एक्स अकाउंट ज्वाइन कर लेना। यहाँ आपको डेली के करंट अफेयर के स्निपेट मिल जाते हैं। इस चैनल की इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। हमारा पहला क्वेश्चन, शाहजहां असेंडेड द मुगल थ्रोन इन। शाहजहां जो है वो थ्रोन पर कब बैठा था, ये आपसे यहाँ पूछा गया है भाई। 1628 एडी में, 1626 एडी में, 1625 एडी में या फिर 1627 एडी में। यस, शाहजहां की बात की गई है, मुगल्स की बात की गई है यहाँ भाई, बोलो यस। तो शाहजहां जो था भाई साहब वो आपका थ्रोन पे बैठा कब था भाई मेरे, तो वो आपका बैठा था 1627 एडी में। क्लियर है, कब, 1627 एडी में ये थ्रोन पर आया था, ठीक। शाहजहां का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, गोल्डन एज, ठीक है। गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, ठीक है। मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा जाता है, ठीक है। शाहजहां की शादी किससे हुई थी भाई, तो ये इनकी हुई थी मुमताज़ महल से, ठीक है। मुमताज़ महल, जिनको आप लोग किस नाम से जानते हो, अर्जुमन बेगम, ठीक है। अर्जुमन बेगम, बानो बेगम, अर्जुमन बानो बेगम के नाम से जाने जाते हैं ये, ठीक है। इनकी याद में ही इन्होंने ताज महल बनवाया था, ठीक है। ताज महल कहाँ बनवाया था, ये आगरा के अंदर। और आगरा की सिटी की अगर मैं बात करूं कि आगरा की सिटी को किसने फाउंड किया था, तो याद रखना ये था सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी ने फाउंड किया था आपका आगरा का शहर, ठीक है। शाहजहां के टाइम पे इनके कोर्ट में दो जो है आपके फ्रेंच ट्रेवलर्स आए थे, फ्रेंच पर्सन्स आए थे। नाम याद रखना है आपने, एक था बार्नियर, ठीक है, ओके। दूसरा था आपके पास टेबार्नियर, ओके। बार्नियर एंड टेबार्नियर, ये दो आदमी आए थे शाहजहां के कोर्ट में। क्लियर है मेरे भाई, ये आपने याद रखना है रिगार्डिंग शाहजहां, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यस, देखिए साइंस का क्वेश्चन है, द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस इज। जब केल्विन से सेल्सियस में आप कन्वर्ट करते हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। जनरली आपका मैं सारे आपको बता देता हूँ। सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट -32/180, ठीक है, इज इक्वल्स टू केल्विन -273 डिवाइडेड बाय 100। ये आपका है कन्वर्जन का तीनों के फॉर्मूलाज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोला गया है किससे, केल्विन से सेल्सियस। सेल्सियस इज इक्वल्स टू 100, सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, अब आगे देख लो भाई साहब आपका केल्विन का, केल्विन -273.15/100, यही हमने सिंपल वैल्यू पुट कर दी केल्विन की और सेल्सियस की। अब इसको सॉल्व कर दो, 100 गया, 100 गया, सी यहाँ माइनस का है, ये तो प्लस का, प्लस 273.15, ठीक है, इज इक्वल्स टू के। तो के इज इक्वल्स टू सी प्लस 273.15। तो ये हमें यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो दैट्स वाई आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सी प्लस 273.15 इज इक्वल्स टू के, ये आपका है कन्वर्जन केल्विन टू सेल्सियस का, ठीक है।
आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये किस टेम्परेचर पे बराबर होते हैं, ये याद रखना है आपने 40 डिग्री पे, ठीक है। 40 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पे ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ सर अगले सवाल पर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाज लॉन्च्ड इन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये कब लॉन्च की गई थी, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है भाई। यस 2014, 2015, 2016 या 2017, तो ये कब की गई थी, 2016 के अंदर। अब ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई, ठीक है, 1 मई 2016 को लॉन्च की जाती है हमारे पीएमजी के द्वारा, दैट इज मोदी जी, ठीक है। किस लिए लॉन्च करते हैं, इसका मेन एम क्या होता है भाई साहब, एलपीजी कनेक्शंस, ठीक है। किसको देना, जितने भी हमारे पुअर हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है। एलपीजी वाले जो जिनको आप बोलते हो, एलपीजी नहीं, यस एलपीजी सिलेंडर्स जो हैं वो हमने किसको देना है, पुअर हाउस होल्ड्स को, ठीक है, पुअर हाउस होल्ड को। क्लियर, ये आपने याद रखना है। बीपीएल जो लोग होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके लिए हमने किया था। और ये हमारा जो मेन उस टाइम टारगेट था, कितना टारगेट था भाई हमारा, तो दैट इज 5 करोड़ हाउस होल्ड्स को। कितना, 5 करोड़ मतलब कि 50 मिलियन, ठीक है, 50 मिलियन लोगों को ये कनेक्शन देना था। उसके बाद हम लोगों ने इसको 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया था, ठीक है, याद रखना है आपने, एक्सटेंड कर दिया था। और ये 5 करोड़ से 8 करोड़ तक इसको कर दिया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है भाई। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाणक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ, चाणक नाम का एक फिजिशियन हुआ करता था, किसके कोर्ट में ये हुआ करता था, ये आपसे यहां पूछा है। हर्षा के कोर्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, अशोका के कोर्ट में, या फिर कनिष्का के कोर्ट में। यस, तो इट्स ऑप्शन डी, कनिष्क के कोर्ट में ये हुआ करते थे चाणक एज अ फिजिशियन, ठीक है भाई। कनिष्क वो हैं जिनको आप लोग अशोका टू भी कहते हो, ठीक है, क्या कहते हो, अशोका टू भी कहते हो। कनिष्क वो हैं जिनके टेन्योर में ही 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो आपकी कंडक्ट करवाई गई, कहां पे भाई, दैट इज इन कश्मीर। क्लियर है, तो ये आपको याद होना चाहिए मेरे भाई। क्लियर, चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यस, WTO वॉज अर्लियर नोन एज, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहले किस नाम से जानी जाती थी, गैट, यूनिसाई, UNCTAD, FAO। यस बताओ, किस नाम से आप WTO को पहले जानते थे, बताओ भाई। पहली चीज, WTO जो है ये फाउंड कब की गई, ये आपकी एस्टेब्लिश की गई थी 1 जनवरी को, ठीक है, 1995 को, 1 जनवरी 1995 को ये एस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है। अब मेन चीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का तो आपको पता है ये ट्रेड से रिलेटेड डील करता है, तो उससे पहले हमारा इसका नाम क्या था भाई, दैट इज गेट, GATT, दैट इज जनरल, क्लियर, क्या चीज है ये भाई, जनरल एग्रीमेंट, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, टैरिफ एंड ट्रेड पर जो जनरल एग्रीमेंट होता था उसको हम लोग बोलते थे गेट। ये हम लोगों ने कब एस्टेब्लिश किया गया था भाई साहब, ये हमारा 1948 में। क्लियर है, किस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग इसको हम लोगों ने गेट जो है, ये जो गेट था आपका, इसको हम लोगों ने WTO, जो बाद में इसको अभी हम लोग इसको WT नाम से जानते हैं, तो ये किस नाम से, किसकी अकॉर्डिंग हुआ था, ये हुआ था आपका अकॉर्डिंग टू, याद रखना है ये नाम आपने, दैट इज डंकिल अकॉर्ड, ठीक है, डंकिल अकॉर्ड, ये आपने याद रखना है, डंकिल अकॉर्ड के अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज करके हम लोगों ने क्या रख दिया था भाई, दैट इज WTO। क्लियर है, क्लियरिटी मिली। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की और। वीडियो पसंद आ रही है तो भाई इसको थोड़ा सा लाइक भी कर दो यार, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, इकोनॉमी पोर्शन का है। चीप मनी मीन्स, चीप मनी का क्या मतलब होता है, ये सेट 1 में भी हमने इस प्रकार का एक क्वेश्चन किया था भाई। चीप मनी का क्या मतलब होता है, लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट होती हैं तो चीप मनी होती है, वो लो लेवल ऑफ सेविंग होती है तो चीप मनी होती है, या फिर लो लेवल ऑफ इनकम होता है, या लो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। तो भाई साहब जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों ने क्या लागू किया होता है, चीप मनी पॉलिसी, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, लूज मनी पॉलिसी, ठीक है, लूज मनी पॉलिसी भी इसको बोला जाता है। क्लियर है भाई, याद रखना। उसके बाद इसको एक्सपेंशनरी पॉलिसी भी बोला जाता है, ठीक है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, ठीक है, ये दो भी इसके ही नाम है, दूसरे नाम है इनके,
क्लियर है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी और लूज मनी पॉलिसी क्या होती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट क्या होता है, बिल्कुल कम किया जाता है और पैसा जो है मार्केट में, लिक्विडिटी जो है, तरलता जो है वो मार्केट में अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा खुला पैसा होता है। तो लोग क्या है, लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम होती है, उसकी वजह से क्या है, पैसा मार्केट में अन्ना पैसा होता है, मतलब इतना पैसा होता है कि भाई साहब महंगाई आसमान को छू रही होती है। अगर आपको एक ब्रेड लेना है तो लाख 2 लाख का एक ब्रेड आएगा, फिर इतनी यहाँ पे क्या हो जाती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई पीछे से कम हो जाती है। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है चीप मनी पॉलिसी। ठीक है भाई, चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, जो इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन है इंडिया की वो कहां पे लोकेटेड है? यस, महानलवन, कुरिची, या फिर गौरी बिधनौर, वाशी या जादू घोड़ा। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है भाई? जादू घोड़ा। जादू घोड़ा इज इन झारखंड। क्लियर, ये आपको याद रखना है, झारखंड के अंदर आपको ये जादू घोड़ा माइन देखने को मिलती है। ये यूरेनियम माइन है जो इंडिया की इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन है। अब यूरेनियम माइन की अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड कहाँ पे, कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है, तो याद रखना है आपने ये कजाकिस्तान। ठीक है भाई, कहाँ पे? कजाकिस्तान में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्लियर, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर सर। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्ट्राइकिंग फीचर है वो क्या है भाई? अर्बन सिविलाइजेशन, एग्रेरियन सिविलाइजेशन, मिसोलिथिक सिविलाइजेशन या फिर पेलियोलिथिक सिविलाइजेशन? यस बताओ मेरे भाई। तो इसका जो स्ट्राइकिंग फीचर था वो थी अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई साहब। ठीक है, मोस्ट प्लैंड जो आपकी एक सिविलाइजेशन थी वो ये कौन सी थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को और हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, एक नाम और है इसका, दैट इज प्रोटो हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं जिसको भाई। ये दो भी किसके नाम है आपके? दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था, पहला मेटल जो डिस्कवर किया गया था वो कौन सा था भाई? वो आपका था कॉपर। ठीक है, ये आपने याद रखना है, कॉपर आपका पहला मेटल था जो आपका किस एज में मिला था? चाल्कोलिथिक एज में। चाल्कोलिथिक एज के अंदर आपको कॉपर देखने को मिला था फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर भाई। इन विच सिटी वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? यस, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पे हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। टक्सिला, पाटलिपुत्रा, श्रावस्ती या रंगून? पहली चीज तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो है वो टोटल कितनी हुई आपके पास यहाँ भाई? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल आपको देखने को मिली। जो फर्स्ट वाली हुई कहाँ पे हुई? राजगिर के अंदर हुई। ठीक है, कहाँ हुई भाई? राजगिर के अंदर। किसके द्वारा की गई? अजात शत्रु। क्लियर है, अजात शत्रु के द्वारा ये करवाएगी। सेकंड वन कहाँ पे होती है भाई? वैशाली के अंदर होती है। क्लियर है, कहाँ होती है? वैशाली के अंदर होती है। कौन कराता है इसको भाई? काला शोका। ओके, काला शोका, ये भी आपको याद रखना है। थर्ड वाली अगर मैं बात करूं आपसे तो ये कहाँ होती है भाई? पाटलिपुत्रा के अंदर आपको देखने को मिलती है। यही आपसे सवाल में पूछा है। और ये कौन करवाता है भाई? अशोका करवाता है। ठीक है, फोर्थ एंड लास्ट वाली जो काउंसिल होती है आपकी, ये कहाँ होती है? आपकी कश्मीर के अंदर होती है। और इसको कौन करवाता है भाई? कनिष्क करवाता है। ये हम अभी ऊपर पढ़ के आए थे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपसे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पूछी थी, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई? पाटलिपुत्रा के अंदर हुई। ठीक है भाई, चारों की चारों समझ आई। चले अब चलते हैं अगले सवाल पर भाई। एज पर सेंसस 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट है जिसका सेक्स रेशियो सबसे कम था? ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स आपका सेक्स रेशियो होता है, ये सभी को पता है। तो किस स्टेट का सबसे कम था? उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार? यस, तो ये सबसे कम किसका था भाई? आपका हरियाणा का था। ठीक है, याद रखना है आपने भाई। 1000 मर्दों पे कितनी फीमेल्स हैं उसको हम लोग सेक्स रेशियो कहते हैं। इंडिया का सेक्स रेशियो क्या था भाई साहब? ठीक है, 1000 मर्दों पर कितनी फीमेल्स हैं इंडिया के अंदर? 940, याद रखना। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया का अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस था। हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट का है ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, हाईएस्ट आपका है केरला का। ठीक है, केरला में सबसे हाईएस्ट है। और लोवेस्ट की अगर मैं बात करूं तो लोवेस्ट अभी हमने बात कर दी भाई, ये है आपका हरियाणा के अंदर। क्लियर, ये आपको याद रखना है। चलो अब चलते हैं अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज इट्स ओरिजिन इन महाबलेश्वर? यस, महाबलेश्वर से इनमें से कौन सी रिवर है जो भाई साहब ओरिजिनेट होती है? यस, कावेरी, नर्मदा, तापी, कृष्णा? यस,
बताओ मेरे भाई, कहाँ से होती है? कावेरी महाबलेश्वर से होती है आपकी भाई कृष्णा रिवर। कौन सी होती है? कृष्णा रिवर महाबलेश्वर से आपकी ओरिजिनेट होती है, दैट इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र। और ये जाती है कहाँ पे? आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर, वहाँ से जाके ये ड्रेन करती है। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट डैम्स भी हैं जो आपको याद रखनी है भाई, डैम्स पूछी जाती हैं। एक है नागार्जुना सागर डैम, ठीक है भाई, दूसरी है आपकी श्री सेलम डैम। ये दो डैम्स भी आपको याद रखनी है ऑन कृष्णा रिवर्स, ठीक है भाई साहब। बाकी नर्मदा की बात करूं तो ये आपकी अमरकंटक प्लेट्यू से निकल के जाती है और विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच से निकल के ये आपकी निकलती है, ठीक है। और ये ड्रेन होती है आपकी अरब सागर के अंदर, दैट इज़ अरेबियन सी के अंदर। और ये नर्मदा जो है ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है भाई। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। इंडिया की कितनी नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती हैं? वो हैं 4। क्लियर? ये भी आपको रिवाइज करवा देते हैं एक बार। एक तो आपके पास नर्मदा हो गई, अभी हम लोगों ने बात की इसकी। दूसरी आपके पास तापी हो गई, ठीक है, ताप्ती आ गई आपके पास दूसरी। तीसरी आपके पास माही है। चौथी आपके पास साबरमती है। ये आपके पास हैं कुछ इंपॉर्टेंट नदियां जो आपकी क्या आपकी एस्चुरीज बनाती हैं। ये 4 हैं, ठीक है भाई। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? इनमें से कौन सी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती है भाई? क्या ये सिफिलिस है, गनोरिया है, स्कर्वी है, हेपेटाइटिस बी है? यस, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो नहीं है पूछा गया है भाई, तो वो आपके पास कौन सी है भाई साहब? स्कर्वी, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ गम्स, ये है आपकी जो किसकी वजह से होता है? ये एक डेफिशिएंसी की वजह से होती है। कौन सा डेफिशिएंसी होता है भाई? विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपको ये देखने को मिलता है। और विटामिन सी जो है आपका ये प्लांट बेस्ड विटामिन होता है, ये आपको एनिमल से नहीं दिखता, ठीक है भाई साहब, याद रखना है आपने, ये एनिमल से ये नहीं दिखता है, ठीक। तो विटामिन सी आपका आयरन भी होता है इसके अंदर, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। तभी बोलते हैं जो आपका मिल्क है, ठीक है, मिल्क में विटामिन सी नहीं होता, मिल्क में आयरन भी नहीं होता है, क्योंकि ये एनिमल से आता है। क्लियर? तो ये भी आपको पॉइंट याद रखने हैं मेरे भाई। चलें, आ जाओ अगले सवाल पर। द ग्रीन कलर सीन इन द फायरवर्क्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो फायरवर्क के अंदर आपको ग्रीन कलर दिखता है वो किसकी वजह से होता है? उसमें क्या प्रेजेंस होता है? सोडियम, बेरियम, क्रोमियम या फिर स्ट्रॉन्टियम? तो ये भाई साहब आपको बेरियम की वजह से आपको ग्रीन कलर्स दिखता है फायरवर्क्स के अंदर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। इन इंडिया साइबेरियन क्रेन कैन बी फाउंड इन। साइबेरियन क्रेन जो है वो इंडिया में कहाँ पे पाई जाती हैं? यस, बताओ मेरे भाई। सासंगिर बर्ड सेंचुरी गुजरात के अंदर, रणथंबोर बर्ड सेंचुरी में दिखती है, डाचीगाम पार्क में दिखती है, केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी में दिखती है। तो ये आपको केवलादेव में देखने को मिलती है, ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है, केवलादेव में आपको देखने को मिलती है। हज़ारों की तादाद में यहाँ विंटर्स में ये जो है आपकी साइबेरियन क्रेन जो बर्ड्स हैं यहाँ पे आके रहती हैं ये, ठीक है, हाउस है उनका। क्लियर? बाकी अगर डाचीगाम पार्क की बात करूँ, ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको देखने को मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट बर्ड है तो ये कौन सी है भाई? हंगुल है, याद रखना, हंगुल, जिसको आप लोग कश्मीर स्टैग भी कहते हो। क्लियर? कश्मीर स्टैग भी इसको कहते हैं, याद रखना है आपने ये। क्लियर? बाकी रणथंबोर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसका आप लोग मुझे आंसर दोगे। सासानगरी गिर बर्ड सेंचुरी जो है ये आपका कहाँ पे है? गुजरात के अंदर, ठीक है, ये आपको गुजरात में देखने को मिलती है, ठीक है भाई। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन इस सेशन का भाई साहब, इससे आसान सवाल मुझे नहीं लग रहा कि होगा कोई। जम्मू एंड कश्मीर बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ऑन। इंडिया का इंटीग्रल पार्ट जम्मू एंड कश्मीर कब बना? 26 अक्टूबर को या 26 अक्टूबर 1948 को, 26 नवंबर 1948 को, या ये डेट नहीं है भाई, कोई और डेट होगी। तो ये बना आपका 26 अक्टूबर को, ठीक है भाई साहब, 26 अक्टूबर को इंडिया का पार्ट बना 1947 को, जब यहाँ पे हमारे महाराजा हरि सिंह जी हुआ करते थे, ठीक है। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन करा। क्या किया भाई साहब? एक डॉक्यूमेंट, साइन ऑफ एक्सेशन जो होता है उसको, ये डॉक्यूमेंट साइन किया जवाहरलाल नेहरू जी के साथ, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, कब हुआ ये भाई आपका? तो ये 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। चलो अब चलो अगले सवाल पर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर। प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है?
एनोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या थर्मोमीटर। तो ये आपको बैरोमीटर देखने को मिलता है जिससे हम लोग प्रेशर को नापते हैं। याद रखना, अचानक से जगदम से प्रेशर अगर डाउन हो जाता है, क्या होता है, डाउन हो जाता है, मतलब कि स्टॉर्म आएगा, तूफान आने वाला है। उसके बाद धीरे धीरे स्लोली स्लोली डाउन होता है तो मतलब क्या होगी, बरसात होगी, रेन होगी। ये भी आपको याद रखना है। प्रेशर सडनली डाउन होता है तो स्टॉर्म आने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनेमोमीटर की। ये आपकी विंड स्पीड को नापता है। ठीक है, किसको नापता है, ये आपकी विंड स्पीड को नापने में मदद करता है। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। ये आपका ह्यूमिडिटी को मेजर करने में आपकी मदद करता है, ह्यूमिडिटी। क्लियर, याद रखना है आपने ये। नेक्स्ट है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर नापते हैं। ठीक है, क्या नापते हैं मेरे भाई, टेम्परेचर को आप नापते हैं थर्मामीटर से। ठीक है, चलो अगर आगे देखिए, बैक्टीरियोफेजस वॉज डिस्कवर्ड बाई, यस, बैक्टीरियोफेज वॉज डिस्कवर्ड बाई। बैक्टीरियोफेज जो है ये आपका किसने डिस्कवर किया था, ये आपसे पूछा गया। फेलिक्स डी हेरेल एंड फ्रेडरिक टोट, या फिर क्लूवियर एंड नाइल, पाउल एरलिक या बुरेल एंड स्मिथ। यस, किसके द्वारा किया गया था भाई, बैक्टीरियोफेज। यस, तो ये क्या है भाई साहब, आपका ऑप्शन ए, फेलिक्स डी हेरेल एंड फ्रेडरिक टवर्ट, इनके द्वारा बैक्टीरियोफेज जो है ये डिस्कवर किया गया था। बैक्टीरियोफेज ये एक वायरस समझ लो, एक जो वायरस है ये इफेक्ट करता है आपका किसको, बैक्टीरिया को। ठीक है, जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है। क्लियर है। अब वायरस की बात हो रही है यहाँ पे, तो वायरस की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। क्लियर, क्या बोलते हैं मेरे भाई, वायरोलॉजी बोलते हैं। वायरोलॉजी का हमारा इंडियन वायरोलॉजी सेंटर कहाँ पे है भाई, इनका रिसर्च सेंटर, तो ये आपको पुणे में दिखने को मिलता है। कहाँ पे, पुणे, महाराष्ट्र के अंदर है ये। ठीक है, चलो साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ सॉइल जो साइंस डील करती है उसको आप लोग क्या कहते हो, पेडोलॉजी, पेडागोगी, इकोलॉजी या फिर पोमोलॉजी। यस, किसको कहते हैं जो स्टडी ऑफ सॉइल दैट इज पेडोलॉजी। ओके, पेडोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ सॉइल। ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट देखो, इकोलॉजी स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, ये आप सभी को पता है। ठीक है, इन्वायरमेंट की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज इकोलॉजी। पोमोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो यस, अगले सवाल पे आ जाएं। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस रोयतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास, मद्रास के अंदर रोयतवाड़ी सिस्टम जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किया, ये यहाँ पे पूछा गया है। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, सर थॉमस मुनरो ने या लॉर्ड कैनरमारा ने। यस, किसने किया था आपका रोयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस। रोयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, क्या होता है, किसान। जब किसान टैक्स पे करते थे डायरेक्टली, उसको हम लोग रोयतवाड़ी सिस्टम बोलते थे। मद्रास में ये स्टार्ट हुआ था 1820 के अंदर। ठीक है, कब स्टार्ट किया गया, 1820 के अंदर ये स्टार्ट किया गया सर थॉमस मुनरो के द्वारा। क्लियर, याद रखना है आपने ये। उसके बाद हम लोगों ने रोयतवाड़ी सिस्टम है, एक जमींदार सिस्टम है। ठीक है, जमींदारी सिस्टम था एक, वो किसने लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये लाया था। कब लाया था ये, 1793 के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक महलवाड़ी सिस्टम है। ठीक है, महलवाड़ी सिस्टम है। तो रोयतवाड़ी में क्या है, डायरेक्ट किसान देता था। जमींदारी सिस्टम में क्या है, कई किसानों के ऊपर एक जमींदार बिठाते थे, वो टैक्स देता था। महलवाड़ी सिस्टम में क्या है, पूरा गांव, एक गांव पूरा मिल के जो देता था टैक्स, उसको महलवाड़ी सिस्टम कहा जाता था। महलवाड़ी सिस्टम किसने स्टार्ट किया था भाई, मैकेंजी ने। ओके, मैकेंजी अगर ना हो ऑप्शन में तो आप लोगों ने विलियम बेंटिक। ओके, विलियम बेंटिक। क्लियर, ये दो नाम आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग महलवाड़ी सिस्टम। ठीक है भाई, चलो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्ड इन द ईयर। इसरो जो है आपका कब फॉर्म्ड हुआ, ये आपसे यहाँ पूछा है। 1962 में, 1969 में, 1972 में, 1977 में। इसरो की उद्घाटन कब किया गया था, तो ये इसरो जो है हमारा, ये कब हम लोगों ने बनाया था भाई साहब, 15 अगस्त। कब, 15 अगस्त दैट इज 1969 को। ठीक है, 15 अगस्त 1969, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस। ठीक है भाई साहब। इसरो की अगर मैं बात करूं आपसे, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई, तो इसरो का हेडक्वार्टर है भाई आपका बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और बेंगलुरु को हम लोग स्पेस सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, स्पेस सिटी। ठीक है, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। और इसरो का पहला जो फर्स्ट सैटेलाइट थी वो कौन सी थी, आपको ये भी पता होनी चाहिए। फर्स्ट सैटेलाइट तो वो थी आपकी आर्यभट्टा। ठीक है, आर्यभट्ट। क्लियर, आर्यभट्ट।
आर्यभट्ट थी इसरो की पहली सैटेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसरो से रिगार्डिंग, दैट इज़ सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, हमारा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है ये कहाँ पे है, ये आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है भाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये भी है आपके पास। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, केरला के अंदर। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट इसरो। ठीक है भाई, चलो तो ये थे भाई आज के हमारे बेस्ट 20 MCQs। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। डेली कुछ नया सीखने के लिए डू सब्सक्राइब अवर चैनल, और ऐसे ही फ्रूटफुल सेशंस आप तक पहुँचे तो ये बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों को क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बता देना नेक्स्ट सेशन आपको मिक्स्ड MCQs लाऊं या फिर सब्जेक्ट वाइज लाऊं। जिस सब्जेक्ट पे आपको वो सेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर सब्जेक्ट वाइज लाओ, इस सब्जेक्ट पहले से स्टार्ट करो, जो आपका वीक सब्जेक्ट है वो आप लोग हमें बता दीजिएगा। बाकी इस वीडियो सेशन की PPT जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग डेली करंट अफेयर के MCQs भी डिस्कस करते हैं जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट बेनिफिशियल रहने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलो अब लेते हैं आपसे अलविदा। अब अपना ख्याल रखें। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।